संबित पात्रा किसी को जिन्ना कह सकता है। संबित पात्रा तो गांधी जी को गाली देने वाला नेता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देने वाला नेता है संबित पात्रा। ये गोडसे के औलाद हैं, ये गोडसे के पुजारी हैं, ये गोडसे को अपना राष्ट्रपिता मानते हैं। ना वो तो दलाल है, तो रखा हुआ वो तो उसका ही है ना। संबित पात्रा जी कखनी क्या बोलेंगे और न बोलेंगे, वो सब गोडसे का परिवार है, गोडसे का स्कूल में ट्रेनिंग लिया, उस सबको क्या बोलना है। संबित पात्रा की एक खानदानी बीमारी है, नाथूराम गोडसे का बेटा है, इसलिए इसका काम ही है दंगा करवाना, पूरे देश में दंगा फैलाना। कभी किसी को कुछ बोलेंगे, कभी किसी को कुछ बोलेंगे, इनको ऊपर से पूरा आदेश है। बीजेपी में उन्मादी भाषण देने के लिए, भड़काऊ भाषण देने के लिए, धर्म के आधार पर भाषण देने के लिए संबित पात्रा को एक मुखौटा बनाया गया है। कभी न सुधरेंगे, ये जन्म जाति है, ये जन्मे से है, इनका ट्रेनिंग है नागपुर से। तो जिंदगी में कभी नहीं सुधरेगा, जिसका जड़ ही उससे वो निकला है तो क्या सुधरेगा। बांस के जड़ में बांसे निकलेगा। धोबी का गधा न घर के न घाट के है, ये जिंदगी में कभी नहीं सुधरेगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि डीएनए, जब किसी व्यक्ति का डीएनए ही गड़बड़ हो तो उसमें आप सुधार कब कर सकते हैं। जब तक वो शमशान घाट नहीं पहुंच जाते हैं तब तक सुधार होने की कोई संभावना नहीं है संबित पात्रा का। संबित पात्रा ने भड़काऊ बयान दिया है कि ओवैसी को लेकर कि वो दाढ़ी वाले जिन्ना है। क्या जिन्ना क्या कहेंगे इस तरह की हरकत करते रहते हैं संबित पात्रा। तो संबित पात्रा जी के कौन लेना देना, वो तो दलाल है, वो तो रखा हुआ वो तो उसका ही है ना। संबित पात्रा जी कखनी क्या बोलेंगे और न बोलेंगे, वो सब गोडसे का परिवार है, गोडसे का स्कूल में ट्रेनिंग लिया, उस सबको क्या बोलना है। जो मन में आ जाता है वो जाति और धर्म पर बांटना बीजेपी का, आरएसएस का ही पुराना नीति है। संबित पात्रा की एक खानदानी बीमारी है, नाथूराम गोडसे का बेटा है, इसलिए इसका काम ही है दंगा करवाना, पूरे देश में दंगा फैलाना। कभी किसी को कुछ बोलेंगे, कभी किसी को कुछ बोलेंगे, इनको ऊपर से पूरा आदेश है। भारतीय जनता पार्टी में संबित पात्रा को इसके लिए ही नौकरी मिला है। आज संबित पात्रा को ओएनजीसी का पूरे भारत का डायरेक्टर बनाया गया। आखिर संबित पात्रा में क्या क्वालिटी है, संबित पात्रा में क्या एजुकेशन है जो संबित पात्रा को पूरे भारत का ओएनजीसी का डायरेक्टर बनाया गया। बीजेपी में उन्मादी भाषण देने के लिए, भड़काऊ भाषण देने के लिए, धर्म के आधार पर भाषण देने के लिए संबित पात्रा को एक मुखौटा बनाया गया है। दंगा करना, बीजेपी मतलब भारत जलाओ पार्टी। संबित पात्रा क्या बोलेंगे उनको तो जनता बता दिया चुनाव में। बहुत बड़ा वक्ता थे, बहुत बड़ा वक्ता थे, क्या हो गया। और उनको इसीलिए रखा गया चमचाई करने के लिए, तलबा चाटने के लिए। उनको तो यही काम है, जो मन में आएगा बोल देंगे। संबित पात्रा किसी को जिन्ना कह सकता है। संबित पात्रा तो गांधी जी को गाली देने वाला नेता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देने वाला नेता है संबित पात्रा। ये गोडसे के औलाद हैं, ये गोडसे के पुजारी हैं, ये गोडसे को अपना राष्ट्रपिता मानते हैं। तो ये स्वाभाविक है, इनको किसी को भी जिन्ना बोल सकते हैं, किसी को भी ये भ्रष्टाचारी बोल सकते हैं, किसी को भी कुछ बोल सकते हैं। लेकिन सबसे अधिक भारत में कोई भी दुराचारी है, सबसे अधिक कोई भ्रष्टाचारी है, सबसे अधिक कोई बलात्कारी है, सबसे कोई हिंसावादी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता है। पाकिस्तान में ट्रेनिंग दिया जाता है, अथी वाला अल्फा उग्रवादी की क्या कहते हैं, वो वाला दिया जाता है। इसी तरह ये लोग को नागपुर में ट्रेनिंग दिया जाता है कि जाओ तुम लोग दंगा करो, हम देख लेंगे, हम लोग यहाँ हैं, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, पूरा सुरक्षा मेरे हाथ में है, बीवी बच्चा जो भी हो, इसलिए तुम लोग को फिक्र नहीं करना है, हम देख लेंगे। संबित पात्रा अक्सर विवादों में रहते हैं, क्या भविष्य में इनके सुधरने की गुंजाइश है या फिर इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अरे भाई कभी न सुधरेंगे, ये जन्म जाति है, ये जन्मे से है, इनका ट्रेनिंग है नागपुर से। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि डीएनए, जब किसी व्यक्ति का डीएनए ही गड़बड़ हो तो उसमें आप सुधार कब कर सकते हैं। जब तक वो शमशान घाट नहीं पहुंच जाते हैं तब तक सुधार होने की कोई संभावना नहीं है संबित पात्रा का। और कार्रवाई की बात करते हैं तो कार्रवाई संबित पात्रा पर नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकार उनकी है, पुलिस प्रशासन उनका है, सारा विधि व्यवस्था उनका है। ये तो जिंदगी में कभी नहीं सुधरेगा, जिसका जड़ ही उससे वो निकला है तो क्या सुधरेगा। बांस के जड़ में बांसे निकलेगा। धोबी का गधा न घर के न घाट के है,
ये ज़िंदगी में कभी नहीं सुधरेगा। जब तक ये घाट नहीं जाएगा, शमशान में जल के राख हो जाएगा, तभी जाके सुधरेगा, नहीं तो इसको सुधरने का कोई चांस नहीं है। वो सब अपना जो है बोलता है कभी नहीं सुधरेंगे। और रही बात कार्रवाई की, तो इन लोग पर जितना भी कार्रवाई की जाए कम पड़ेगा। और देश को, धर्म को बांटने के नाम पर ये सब करते हैं लोग, दंगा फैला देंगे किसी भी समय। ये सब जो है कभी ये कभी वो बोल करके देश को तोड़ने को, देश द्रोही मामला चलना चाहिए। तो कार्रवाई किस बात की होगी? संबित पात्रा मुसलमान को गाली दे, किसी पिछड़ी जाति के लोगों को गाली दे, किसी भी व्यक्ति को गाली दे, संबित पात्रा को रखा ही गया है कि आप गाली दो। उसकी सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री कार्यालय से लिया जाता है। नहीं तो संबित पात्रा जैसे लोगों को ये जनता जो है दौरा दौरा कर मारने का काम करती। संबित पात्रा ही नहीं, बीजेपी के कई नेता भड़काऊ बयान देते हैं, जैसे गिरिराज सिंह मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात कहते हैं। क्या कहेंगे इस तरह के नेताओं पे? अब उनको बारे में हम क्या कहेंगे? मेरा ही सांसद है, अभी लापता बता रहे आदमी, लापता है। हम बोलो कि भाई हम देखे, बोला नहीं भाई लापता है। उनका पार्टी के लोग ही कहते हैं लापता है, तो हम क्या बोलेंगे भाई? हम तो विपक्ष में हैं। वो लोग कहते हैं लापता हो गया, हम उसको बोले भाई नहीं हम तो देखे, बोला ना बिल्ली पता हो गया मेरा नेताजी, मेरे पार्टी के पाकिस्तान चल गए हैं वो ट्रेनिंग के लिए। दंगा कैसे होगा, कैसे क्या होगा, उसके लिए वो पाकिस्तान चल गए हैं। गिरिराज सिंह का क्या नाम लेना है? गिरिराज सिंह को तो बेगूसराय की जनता कह रही लापता हो गए। गिरिराज सिंह तो फरारी आदमी है, कभी नवादा कभी बेगूसराय। आपको पता होगा उनके घर में कितना रुपया मिला था। हैं वो चंदन टिक्का कर लेते हैं और कहते हैं बाबा हैं, कहते हैं हम ही हिंदू धर्म। हम क्या है, मेरे पास चंदन नहीं है क्या? ओ देखिए, हम आप बोले ना, जिस पार्टी का नींव ही रखा गया हो कि उन्मादी हो, जिस पार्टी का नींव ही है दंगाई हो, जिस पार्टी के नेता का नींव ही पढ़ाई और शिक्षा व्यवस्था ही आरएसएस में दिया जाता है कि वो बलवाई हो, जो दंगाई हो, बलवाई हो, भ्रष्टाचारी हो, उनसे आप यही उम्मीद ही कर सकते हैं। उनको ये शिक्षा ही दिया जाता है। आरएसएस जो है नागपुरिया विश्वविद्यालय में जो पढ़ाया जाता है, उनको इसके लिए ट्रेनिंग ही दिया जाता है कि किस तरह भड़काऊ भाषण दोगे, किस तरह उन्मादी भाषण दोगे, जो एक धर्म के नाम पर जो है लोग टूटे, धर्म के नाम पर लोग के बीच एक बेनमसमता फैले। वही पूजा करते हैं। और गिरिराज सिंह ऐसे आदमी धर्म के नाम पर बांटने चल जाएंगे, भेज देंगे पाकिस्तान, भेज देंगे, और अपने फरार है, लगता है पाकिस्तान गए हैं। दिन के अंधेरे में चंदन टिक्का करते हैं और रात के अंधेरे में जाकर के इफ्तियार पार्टी मनाते हैं। ठीक है, हम मीट खाते हैं, शाकाहारी नहीं है, गर्दा उड़ाते हैं दिन भर, हरे हरे रात का घरे घरे। यही गिरिराज सिंह है। नवादा को लूट लिए, बोले अब बेगूसराय हम नहीं जाएंगे, नहीं मिलेगा हमको वोट एक भी। बोला तुम जाओ हम देखेंगे। अमित शाह उसको माथा पर हाथ दिए, जैसे तैसे बक्सा बदल के फिर बदल जैसे जो भी हुआ ईवीएम में सेटिंग करके फिर से उसको जिता के भेज दिए। जब से जीते हैं लापता है। अभी देख लीजिए पूरा बाढ़ आ गया, देखने वाला नहीं है एकदम। हमारे जितना भी प्रखंड अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष सब लगे हुए हैं पूरा बाढ़ के लिए एकदम। फिर भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ पार्टी है। 15 साल की बिहार में आप देख रहे हैं किस तरह बिहार को बर्बाद किए। परम आदरणीय लालू प्रसाद जी का जो 2005 में जो सरकार था, वो हमारा रिपोर्ट नहीं है, केंद्र में उनकी नीति आयोग का रिपोर्ट है। आज वहीं बिहार है। ठीक है, और कहे थे बेगूसराय को चमका देंगे। नवादा के चमकाते चमकाते झोरा उठाए भाग गए बेगूसराय। अब बेगूसराय से कहाँ भागेंगे, उनको अब जाना पड़ेगा, लगता है वहीं नागपुर। इसलिए गिरिराज सिंह ऐसी बोलते उलते रहते हैं। ये तुम लोग को फिक्र नहीं करना है, हम देख लेंगे। तुम जाओ, जितना दंगा कर सकते हैं करो। दंगा नहीं होगा तो मेरा सरकार नहीं बनेगा केंद्र में। इसलिए दंगा करोगे तो तुरंत साम जाएगा सब, जितना जनता है डर के मारे वोट देगा। और संबित पात्रा तो उसका सरगना है, उनको बचाना है। जाकर के टीवी में दिन भर वो अपना बयान दे करके बचाना है। वो बलात्कारी के भी पक्ष में बोलते हैं, जो बेईमान होते हैं, दुराचारी होते हैं, उसके पक्ष में बोलते हैं। उसको तो उसी का रोजी रोटी के लिए ही रखा गया है संबित पात्रा को। संबित पात्रा तो यही बोलेगा ही, इनको शिक्षा ही दिया जाता है। तो जब जिनकी शिक्षा व्यवस्था ही उस तरह की चीज हो, तो उनको सुधरना, जब तक वो शमशान घाट नहीं जाएंगे तो कभी नहीं सुधर सकते हैं। का देश का नेता है, बिहार का नेता अगर कोई है, माननीय प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी नेता हैं और नेता रहेंगे। लालू का लाल हैं। और देश का अगर कोई नेता है, गरीब गुरबा का हितैषी चाहने वाला, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला, अगर भारत का कोई दूसरा गांधी है, उसका नाम श्री लालू प्रसाद यादव जी है।
इसलिए गिरिराज सिंह ऐसे आदमी को क्या कहना है। अरे हमको भेज दीजिए ना उस जगह पर, धूल चटा कर रख देंगे गिरिराज सिंह जी को।